तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक मल्टीबैगर लार्ज कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अभी तक 9,355 करोड़ का इतना बड़ा तगड़ा मेगा ऑर्डर बुक कर चुका है ये कंपनी, और ऊपर से हाल ही में कुछ ही दिन पहले 2 दिन पहले ये 513 करोड़ का और ऑर्डर इसमें ऐड कर चुका है, इंक्लूड कर चुका है। तो आप समझ सकते दिस कंपनी ऑलरेडी बैग नियर अबाउट 10,000 करोड़ का इतना बड़ा ऑर्डर। तो इस कंपनी के बारे में डेफिनेटली ये जानेंगे। ये कंपनी देखिए हाल ही में ये जो 513 करोड़ का ऑर्डर जो मिला 600 मेगावाट ग्रीन फील्ड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इनको मिला। इस कंपनी के रिलेटेड A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हो कि कंपनी कहाँ कहाँ बिजनेस करती है, ये इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है, उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस किस टाइप का है, मतलब किस तरह का सेक्टर में सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी का किस तरह का है, इंक्लूडिंग रेवेन्यू, पूरा फाइनेंशियल की मैट्रिक्स, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और रिसर्च किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई नहीं देता, लेकिन मैं देता हूँ, फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूँ। फिर भी मैं कोई बकवास नहीं करता, छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होता है। लेकिन आप लोग अभी तक 75% लोग ना व्यू तो करते, व्यू देते, वीडियो में वॉच करते, लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। मैं इतना मतलब रिसोर्सेज से लेकर मैं ढूंढ कर लाता हूँ ऐसा स्टॉक। तो चलिए स्टॉक के बारे में पूरा बात करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक मतलब लाइक कर दीजिएगा एटलीस्ट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कंपनी का की मैट्रिक्स। देखिए कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, नियर अबाउट 67,000 करोड़ यानी 70,000 करोड़ का इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। और मार्केट का रैंक के हिसाब से ये कंपनी देखिए 5 नंबर पे आता है। ये कंपनी करती क्या है मैं आगे बताता हूँ, कौन सी फील्ड में ये कंपनी काम करती है। कि EPS अर्निंग पर शेयर 54, पी रेशियो 103, और इनका जो फेस वैल्यू है 2 है। तो एक बार बोनस स्प्लिट जैसे चीज़ें देखने को मिल सकता है अभी भी। और 2,233 करोड़ का इसका 52 किलो था, 52 हाई था 5,780, 90। और रिटर्न्स अभी देखिए हर एक टाइम फ्रेम में हरा भरा ही नजर आएगा आपको, क्योंकि किसी भी कंपनी जब इतना ज़्यादा ऑर्डर बैक टू बैक मिलने लगता है ना किसी भी कंपनी को, उसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब रेवेन्यू तो फिक्स हो गया, फिर नेट प्रॉफिट मैनेज करना है बस, और वो कंपनी करती है और लगातार प्रॉफिट दिखाती है। मैं आगे दिखाऊंगा सारे बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे 3 साल में 300% का रिटर्न, 1 साल में पिछले ईयर में देखिए 150%, 3 महीने में 24-25%, लास्ट महीने में 9%, और लास्ट डे में यानी कल के दिन देखिए पिछले दिन 6.5% का आसपास रॉकेट तेजी, जैसे वो 550 करोड़ का जो ऑर्डर मिला। तो चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग में कोई खराबी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 62% का आसपास प्रोमोटर होल्डिंग रखा है, एक भी शेयर गिर भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वगैरह काफ़ी अच्छा है, स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए होल्डिंग बढ़ाया, ठीक है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा बहुत होल्डिंग बढ़ाया फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी इसमें अच्छा खासा होल्डिंग रखा 15-16% के आसपास। तो DII एंड FII मिला के 27% के आसपास होल्डिंग रखते हैं इसमें, और म्यूचुअल फंड जिसमें से 13% के आसपास होल्डिंग। तो 7 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। अभी सारी चीज़ें कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे कि कंपनी करती क्या है, एक्चुअल इनका बिजनेस क्या है। और 90 देशों में, मतलब दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां से इस कंपनी का रेवेन्यू नहीं आता, ऐसा बिजनेस करते हैं, ठीक। वीडियो में आप बने रहिए, साथ साथ स्किप मत कीजिएगा। फिर आप मतलब किसी भी कंपनी के बारे में आप जितना ज़्यादा जानेंगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है टूवर्ड्स आवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्किप मत कीजिए। अभी कंपनी का देखिए फाइनेंशियल में आगे हम लोग रेवेन्यू दिखाएंगे आपको। मैं देखिए 19-20 में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी था, डेफिनेटली कोविड था, सारी चीज़ें, इसके लिए इस कंपनी में देखिए थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था 21 तक। लेकिन 21 से फिर ऐसा ट्रेंड लिया ना, पूरा पॉजिटिव आ गया। देखिए 4,800 करोड़, फिर 6,100-200 करोड़, फिर 8,000 करोड़, मतलब किस तरह का 50% ऐसा जाम देखने को मिला रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट सिमिलरली देखने को मिलेगा सेम। यहाँ पे देखिए 19-20 थोड़ा सा डाउन, लेकिन फिर 200 करोड़, 300 करोड़ एंड 450 करोड़, तगड़ा मतलब ट्रेंड में ये कंपनी चलती है। तो ऐसा ही है, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट वगैरह काफ़ी अच्छा है, स्टेबल है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होना भी चाहिए। तो अभी मैं नेट रेवेन्यू का जो एनालिस्ट का फोरकास्टिंग है वो मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरह का हो सकता है 2026 तक ये कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 55% 56% तक ग्रोथ हो सकता है। यहाँ पे फोरकास्टिंग दिया गया है, देखिए क्वार्टरली 22 से लेकर 23, 23 से लेकर 24 का Q1 भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब समझ ही सकते Q1 का रिजल्ट अभी आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद भी ये ऊपर ही जाएगा, समझ गए होंगे आप। तो सिमिलरली अर्निंग पर शेयर का भी मैं आपको ग्रोथ दिखाऊं तो यहाँ पे 101% का ग्रोथ दिखा रहा है फ्यूचर में, काफ़ी तगड़ी बात है। और क्वार्टरली देखिए यहाँ पे फोरकास्टिंग 22 से लेकर अभी तक तो पॉजिटिव ही दिखा रहा है, और जो 2026 तक ये पॉजिटिव ही मेंटेन रहेगा इसमें, ठीक है। तो अभी मैं कंपनी का बिजनेस किस तरह का है मैं दिखाना चाहूँगा,
और सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, किस किस सेक्टर से बिजनेस करती है और कहाँ कहाँ से बिजनेस करती है मैं दिखाऊंगा। आपको बताता हूँ कंपनी के बारे में, ठीक है। कंपनी का नाम है थार्मैक्स लिमिटेड। देखिए ये सॉल्यूशंस टू एनर्जी, एनवायरनमेंट, केमिकल सेक्टर, द कंपनीज पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग बॉयलर एंड हीटर्स। अब देखिए किसी भी कंपनी में जैसे खास करके जो पावर प्लांट वगैरह बनाती है ना, वहाँ पे तो आपको बॉयलर चाहिए, राइट। आप कोयला जला के उसमें बॉयलर में स्टीम बनाएंगे, स्टीम से आप टरबाइन घुमाएंगे तो फिर पावर जनरेट होगा, जो थर्मल पावर है। तो ऐसे ही काम करता है, मैं बेसिक चीज़ें बताया। तो उसके लिए जो बॉयलर एंड हीटर्स वगैरह होता है ना, ये कंपनी बनाती है। उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन चिलर वगैरह बनाती है, हीट पंप बनाती है, पावर प्लांट्स पूरा सेटअप करती है, सोलर इक्विपमेंट बनाती है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बनाती है, वाटर एंड वेस्ट रिसाइकल प्लांट ये कंपनी सेटअप करती है, आयन एक्सचेंज रेजिन। तो इनका जो प्रोडक्ट और सर्विस डाइवर्सिफिकेशन है ना, वो सॉलिड है और इसीलिए तो वर्ल्ड वाइड ये कंपनी बिजनेस करती है इतना तगड़ा। देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स कुछ। कंपनी का जो एनर्जी सेगमेंट है ना, वहाँ से 71% का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो आप समझ ही गए होंगे जो पावर सेक्टर अभी किस तरह का ग्रो कर रही है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा चर्चा अभी हो रहा है और ये फ्यूचरिस्टिक डेफिनेटली बिजनेस है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा इनका एक्सप्लोरेशन होगा और काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी सपोर्ट भी कर रही है। तो डेफिनेटली देखिए सोलर एंड EPC वगैरह ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड रहने वाला है। तो इस कंपनी का बिजनेस भी उसी तरह ग्रो करेगा, ठीक है। और इनका इस कंपनी का जो ग्लोबल ऑपरेशन है वो भी मैं बता दूं आपको। यहाँ पे देखिए द कंपनी हैज़ जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन विद मोर देन 26% ऑफ द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द ओवर 90 कंट्रीज। जो मैं बता रहा था शुरू में, 90 देशों से इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। देखिए एक्सपोर्ट करके ये कंपनी 26% का रेवेन्यू जनरेट करती है और 71% जो कि आपका एनर्जी फील्ड में है, ठीक है। ग्लोबल प्रेजेंट काफ़ी सॉलिड है इस कंपनी का और ऑर्डर बुक भी जो प्रेजेंटली ऑर्डर बुक है उसका 20% तो ग्लोबली आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, न्यू प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्स भी देखिए आप यहाँ पे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स इन एब्जॉर्प्शन, कूलिंग, अल्ट्रा लो टेम्परेचर, हॉट वाटर चिलर, हीट पंप, ये सारे नए नए प्रोडक्ट है जो कंपनी। स्टीम इंजीनियरिंग भी है इस कंपनी के पास। इट हैज़ ऑल्सो बैग्ड 1176 करोड़ का जो ऑर्डर है ये कंपनी ऑलरेडी बैक कर चुका। किसके लिए? सल्फर रिकवरी ब्लॉक, इस सेटअप के लिए, ठीक है। ये कहाँ से मिला इनको? मिला है IPSR से, इंडियन पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी, ठीक है। IPSR यहाँ से इनको 1176 करोड़ का ऑर्डर मिला है सल्फर रिकवरी ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें इनका लूप में है ऑलरेडी, आपका पाइपलाइन में है। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा इनका रेवेन्यू आने वाला है। मतलब तो ऐसा कंपनी में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है वो। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए 1 डे टाइम फ्रेम में जो मार्केट दिखा रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखा रहा है। देख सकते हैं आप, काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश है ये कंपनी, ठीक है। तो इतना ये सब सिग्नल आप समझिए। अभी कंपनी है कौन सी? कंपनी का नाम है थार्मैक्स लिमिटेड और इंडस्ट्री वही है इंजीनियरिंग। डेफिनेटली ये लोग प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती है और इंडस्ट्री सेटअप करती है, ठीक है। पावर प्लांट सेटअप करती है, उसके साथ साथ केमिकल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इन कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन है, मैं आपको दिखाया। तो आप चाहे तो थार्मैक्स लिमिटेड आप प्राइस देख के चौंकना मत कि 5,500 तो एक दिन में नहीं आया, 5,600 एक दिन में थोड़ी आया। हेल भी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आपका जो एयरोस्पेस से आता है, एक टाइम वो 800-900 रुपये में चलता था, तब भी मैं बोलता था। और कभी वहाँ से देखिए 800-900 रुपया से 5,500-6,000 तक गया, फिर स्प्लिट दिया, फिर से 6,000 के आसपास चला गया। तो किसी कंपनी का जब डिमांड रहता है ना, तो उसको कोई नहीं रोक पाता है। तो 5,500 अभी भी आपको अगर ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये 10,000 चला जाएगा, फिर भी आप नहीं खरीद पाओगे। तो इसीलिए प्राइस देखना नहीं होता है, आपका रिटर्न जो मिलता है ना। मैं मेरा जो रिटेल बंधु है उनको नहीं समझा पाता हूँ, आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखना चाहिए। आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट किए, ठीक है, 5,000 रुपया में से आप 10 रुपया करके 500 शेयर खरीदे या 1,000 रुपया करके 5 शेयर खरीदे, आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो वही मिलेगा ना। आपका 5,000 इन्वेस्टमेंट कैपिटल ही 5,000 रुपया है, उसमें 10% मिले, 20% मिले, 50% मिले, आपको 5,000 के ऊपर ही मिलेगा। तो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कुछ भी हो, ठीक है, ये दिमाग में आप रखो। और ये बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करते आप 2 शेयर खरीद के रखो, ठीक है। हर क्वार्टर में एक शेयर कंटिन्यू करते जाओ, बाय करते जाओ। 2-3 साल खरीदे, फिर उसके बाद छोड़ दिए 3-4-5 साल के लिए, अच्छा खासा उसमें कैपिटल वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। ये आप समझो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप थर्मैक्स लिमिटेड में आप चाहे तो इन्वेस्ट करके चल सकते हो। किसी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो हाँ ये 10,000 भी जाएगा, फिर भी आपको ज़्यादा ही प्राइस लगेगा, ठीक है। उनके लिए नहीं है। जो सीरियस इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो वो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो वीडियो अगर अच्छा लोग लाइक करके जाना, फिर से बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।